पाकिस्तान के कुछ नेता अमेरिका जाके इंडिया को धमकी दे रहे हैं। ये धमकियाँ यूँ ही नहीं आई हैं, अमेरिका की शय पे आई हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि कोई भी कंट्री या नेबरिंग कंट्री किसी का दोस्त नहीं होता है। हर कोई एक दूसरे से बेनिफिट से जुड़ा हुआ है। कोई आपके सपोर्ट में आके खड़ा होता है तो दैट मीन्स वो आपसे कुछ ना कुछ चाहता है। ये याद रखिए। रियल लाइफ में आपके दोस्त अनकंडीशनल हो सकते हैं, लेकिन जब जियोपॉलिटिक्स में आप देखेंगे या वर्ल्ड के कुछ कंट्रीज़ को देखेंगे तो हर कोई अपने आपके साथ होने के लिए अपना बेनिफिट ढूँढता है। तो अमेरिका आजकल इंडिया के ऊपर प्रेशर टेक्निक अपना रहा है, पाकिस्तान के थ्रू, और टैरिफ वॉर जो इंडिया पे वो टैरिफ लगा रहा है, जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनका तरीका है ये डील करने का। ये याद रखिए कि नेता आते जाते रहते हैं, सरकार में बैठे कुछ लोगों की पॉलिसी वही रहती है, चाहे जो बाइडेन हो या फिर आपके डोनाल्ड ट्रंप हो। वो कहते हैं ना कि जो सबसे गहन और प्यारा मित्र होता है ना, जो सबसे पहले उसकी बारात में जाके खड़ा होता है, तो सबसे पहली लात उसी को लगती है। जैसे अफ़गानिस्तान में सबसे पहले नाच-नाच के पाकिस्तान गया तो अफ़गानिस्तान वालों ने सबसे पहली लात उन्हीं को मारी। सेम इंडिया के साथ भी ऐसा कुछ हुआ कि जब डोनाल्ड ट्रंप जी चुने गए तो इंडिया को भी बुलाया गया और फ्रंट सीट दी गई। तो उनके साथ भी आज इंडिया के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। तो आज की जो ये पॉलिटिक्स चल रही है, ये बहुत दूर तक जाएगी और कहीं न कहीं अमेरिका एक्सपोज़ हो गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो इंडिया का रिस्पॉन्स था पाकिस्तान के खिलाफ, उसके बाद अमेरिका एक्सपोज़ हो गया है और इंडिया को पता चल गया है कि फाइनली जो अमेरिका है, वो हमेशा पाकिस्तान का ही सपोर्ट करेगा, ना कि वो इंडिया का करेगा। तो इंडिया की भी आँखें पहले तो खुली हुई थी, थोड़ी और अच्छे से खुल गई थी, जो बहक गया था इंडिया। और अब अपना जो पार्टनर है, जो परमानेंट पार्टनर है, रशिया को छोड़ के अमेरिका की बाहें थाम रहा था, तो अब उसे एक हॉल्ट मिला है। और देखिए टैरिफ वॉर कहाँ तक जाती है, कौन-कौन से कंट्रीज़ के साथ में आते हैं और कौन-कौन से कंट्रीज़ एक-दूसरे के अगेंस्ट हो जाते हैं। तो स्टे ट्यून्ड फॉर द मोर इन्फॉर्मेशन गाइज़।